तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ बार ऑफ मास m पुल्ड बाय मीन्स ऑफ थ्रेड अप एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू k। फाइंड द एंगल बीटा विच द थ्रेड मस्ट फॉर्म with the inclined plane for the tension of the thread to be minimum what is equal to। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ हो, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा हुआ है, इंक्लाइंड पर नहीं, हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा गया है। एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये एक रफ सरफेस है और इस पे एक फोर्स लगाया जा रहा है थीटा एंगल पे, और फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में रफ सरफेस है ना। तो ये फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। जब ये tan थीटा का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा, उस समय आप मिनिमम फोर्स लगा के इस ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। और किसी और केस में, किसी और थीटा के केस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कराने के लिए, मूव कराने के लिए। सेम उसी तरीके से यदि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक रखा हुआ है, मान लेते ये थीटा एंगल है, और यहाँ से अल्फ़ा एंगल पे फोर्स लगा के इसको ट्रेवल कराना है, ये फोर्स का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए और इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। तो इस केस में भी tan अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो म्यू के बराबर ही होगा। सेम कंडीशन है, ये इस प्लेन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहे है ना, तो अल्फ़ा का वैल्यू tan इनवर्स म्यू के बराबर होगा। दोनों ही केस में ये वैल्यू बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट के लिए आप मेमोराइज रख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे ऐसा होता है, इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये मैं प्रूफ कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम है, ये आप प्रूफ करके देख लेना। वैसे आपको क्लासरूम में बताया गया होगा, लेकिन आप ये देख लेना। चलिए फिर अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका कि इंक्लाइनेशन थीटा है, और एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ये बीटा एंगल पे फोर्स लगाया जा रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है, फिगर में कहा जा रहा है बीटा एंगल पे फोर्स लगाया जा रहा है। अब इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये फोर्स F लग रहा है, तो ये कंपोनेंट F साइन बीटा हो जाएगा, और ऊपर नॉर्मल लगेगा, और इधर लग जाएगा mg कॉस अल्फ़ा, और इस तरफ लग जाएगा mg साइन अल्फ़ा। इसको ऐसे फोर्स लगा के इसको ट्रेवल कराना है, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है म्यू इंटू नॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि F माइनस mg साइन अल्फ़ा प्लस फ्रिक्शन डैट इज इक्वल्स टू ma, कुछ ऐसा होना चाहिए। मिनिमम फोर्स लगा के इसको बस ट्रेवल कराना है, इसको बस मूव करा देना है, इसीलिए एक्सेलेरेशन नेग्लिजिबल हम लोग लेकर के चलते, जस्ट स्लाइड कराना है। इसका आंसर एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 लेकर के चलेंगे। तो फोर्स का वैल्यू ये हो गया, फोर्स का ये फोर्स जो है ना, फोर्स का ये कंपोनेंट F cos बीटा हो गया यहाँ पे, ठीक ना, ये F cos बीटा हो गया। ओके, तो अब वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स का इक्वेशन। उसके बाद फोर्स को थीटा के बीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा यूज करेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो F cos बीटा माइनस mg साइन अल्फ़ा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल डैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा, इस इक्वेशन से जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, F cos बीटा माइनस mg साइन अल्फ़ा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का वैल्यू कितने के बराबर होगा, नॉर्मल प्लस F साइन बीटा डैट इज इक्वल्स टू mg कॉस अल्फ़ा होगा ना। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ से हो गया mg कॉस अल्फ़ा माइनस F साइन बीटा। ओके, तो म्यू इंटू नॉर्मल के जगह पे हम लोग लिख देंगे mg कॉस अल्फ़ा माइनस F साइन बीटा।
एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा आ जाएगा। और फोर्स का इक्वेशन यहाँ से बहुत आसानी से निकल जाएगा। एफ कॉस बीटा आ गया यहाँ पे, और यहाँ से आ गया प्लस म्यू एफ साइन बीटा, म्यू एफ साइन बीटा प्लस म्यू एफ साइन बीटा, ओके। और फिर आ जाएगा माइनस एम जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। फोर्स का इक्वेशन यहाँ से आ गया। फोर्स का इक्वेशन क्या आ गया भाई, एम जी कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा बाई यहाँ पे आ गया कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा। फोर्स मिनिमम होगा कब, जब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा, ये जब मैक्सिमम होगा ना, क्लियर पॉइंट है। ये वाला जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तभी तो ये फोर्स मिनिमम होगा, क्योंकि अल्फा वाला टर्म तो कांस्टेंट है, इंक्लाइनेशन इस इंक्लाइंड प्लेन का कांस्टेंट है। ये वाले टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा, y मान लेते हैं कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा के बराबर, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं इसको 0 करके बीटा का वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए माइनस साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया tan बीटा इज इक्वल्स टू म्यू, tan बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू। तो बीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स म्यू, है ना। तो बीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स म्यू एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी हो सके, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू सो मच।